गांव के बीचों बीच एक बड़ी दुकान थी। उस दुकान का मालिक था हीरालाल पांडू भाई। उसकी दुकान में अनाज, मिठाई, कपड़े और तरह तरह की चीजें मिलती थीं। लोग कहते थे कि पांडू भाई की दुकान में सब कुछ है, बस सच्चाई और ईमानदारी की कमी है। हीरालाल पांडू भाई बड़ा चालाक और लालची था। वो सामान कम तौलकर बेचता, पुराने माल को नया बताकर खपाता और हर ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता। उसका एक पालतू कुत्ता था, जोरदार। नाम ही उसके स्वभाव पर फिट बैठता था, क्योंकि जब भी कोई बेईमानी होती, जोरदार जोर से भौंकता, जैसे सबको चेतावनी देता हो। दुकान की चालाकियां। हर दिन दुकान पर भीड़ रहती। Let's go. पांडू भाई ऊंची आवाज में ग्राहकों से कहता, अरे भाई, ये तो सबसे बढ़िया चावल है, और देखो ये मिठाई शुद्ध घी की बनी है। लेकिन हकीकत ये थी कि चावल में मिलावट होती और मिठाई में सस्ता तेल। कई लोग शक करते, पर पांडू भाई की मीठी बातों और नकली मुस्कान में फंस जाते। जोरदार को ये सब पसंद नहीं आता। जब भी कोई गलत सौदा होता, वो दुकान के नीचे बैठकर भौंकता। लोग हंसते और कहते, लगता है कुत्ता भी समझ गया कि पांडू भाई हमें ठग रहे हैं। बड़ी मुसीबत। एक दिन गांव में नगर निरीक्षक आने वाले थे। खबर फैली कि वो दुकानों की जांच करेंगे। ये सुनकर पांडू भाई का दिल घबराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे झूठ और मिलावट पकड़ी गई तो बदनामी होगी और दुकान बंद हो जाएगी। उस रात वो बैठकर सोचने लगा कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। तभी जोरदार उसके पास आकर पूंछ हिलाने लगा, मानो कह रहा हो, मालिक, लालच छोड़ो, सच अपनाओ। लेकिन पांडू भाई ने कुत्ते की ओर देख मुस्कुराकर कहा, अरे जोरदार, तू क्या जाने व्यापार की तरकीबें? कल मैं सब संभाल लूंगा। जांच का दिन। अगले दिन सुबह नगर निरीक्षक गांव पहुंचे। गांव वाले खुशी खुशी उनकी अगवानी करने लगे। हर कोई चाहता था कि पांडू भाई की दुकान की सच्चाई सामने आए। निरीक्षक दुकान में घुसे और बोले, हीरालाल जी, हम आपकी दुकान की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी तारीफ होगी। पांडू भाई ने घबराकर मुस्कुराहट बनाई, जरूर जरूर, मेरी दुकान तो गांव की सबसे ईमानदार दुकान है। लेकिन जैसे ही निरीक्षक ने तौल के बर्तन देखे, उसमें वजन से छेड़छाड़ पकड़ी गई। मिठाई का नमूना लिया गया तो उसमें मिलावट निकली। आटा चावल की जांच हुई तो उसमें भी गड़बड़ पाई गई। गांव वाले शोर मचाने लगे, देखो देखो, यही है पांडू भाई की सच्चाई। लालच ने इसे अंधा कर दिया है। जोरदार का इशारा। इस बीच जोरदार जोर जोर से भौंकने लगा। वो दुकान के एक कोने में खड़ा होकर पंजा मारने लगा। निरीक्षक वहां पहुंचे तो देखा, पुराने गले हुए अनाज की बोरी छुपाकर रखी गई थी। पांडू भाई का चेहरा उतर गया। उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। बदलाव की घड़ी। गांव वाले पांडू भाई को घेरकर बोले, तेरी दुकान पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। लालच ने तुझे गिरा दिया। पांडू भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि जोरदार उसकी ओर शांत आंखों से देख रहा है, मानो कह रहा हो, मालिक, अब भी समय है, सुधर जाओ। पांडू भाई ने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, भाइयों बहनों, मैंने गलती की। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। आज समझ आया कि झूठ और धोखे से जो कमाई होती है वो टिकती नहीं। मैं वादा करता हूं कि अब से दुकान में सिर्फ सच्चा माल बिकेगा, सही तौल होगा और किसी से धोखा नहीं करूंगा। नगर निरीक्षक ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन सख्त शर्त रखी कि अगर फिर से धोखा हुआ तो दुकान सील कर दी जाएगी। पांडू भाई ने उस दिन से अपनी दुकान का पूरा ढर्रा बदल दिया। अब उसकी दुकान पर ग्राहकों का विश्वास लौट आया। लोग कहते, आजकल पांडू भाई की दुकान पर सही तौल और शुद्ध माल मिलता है। जोरदार भी अब संतोष से दुकान के बाहर लेटा रहता, पूंछ हिलाता और कभी कभी खुशी में भौंकता, मानो कह रहा हो, सही रास्ता यही है। निष्कर्ष। कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच हमें संकट में डाल देता है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई से ही सम्मान और स्थायी सफलता मिलती है।